and welcome with the another new trick of addition trick. एडिशन ट्रिक के दो पार्ट्स बनेंगे क्योंकि एडिशन ट्रिक के मैं आपको तीन ट्रिक सिखाने वाली हूँ क्योंकि एडिशन ऑलरेडी एक ऐसी चीज है कि एडिशन में दिक्कत यानी बट अगर हम बात करें बहुत सारे नंबर्स को एट द सेम टाइम वी हैव टू ऐड, सो हाउ कैन वी ऐड। तो आज की सेशन में हम सीखेंगे कि एडिशन और कितना इजी बना सकते हैं। तो आज के सेशन में हम डिफरेंट ट्रिक्स को सीखेंगे। बहुत ही नेचुरल ट्रिक्स है, बहुत ही इजी कैरी टू ट्रिक्स हैं। आप कह सकते हैं कि बेसिकली बैग ऑफ ट्रिक्स है वैदिक मैथ्स बेसिकली। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एडिशन ट्रिक में सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि एडिशन ट्रिक में ना कुछ नंबर्स हम सीखेंगे। देखिए एडिशन ट्रिक में हम बात करें 1 एंड 9, अगर मैं बात करूं 1 एंड 9 की तो आप देख सकते हैं कि 1 एंड 9 बेसिकली बन जाते हैं 10। यानी कि अगर मैं बात करूं कौन से ऐसे पेयर्स हैं नंबर्स के कि जिनको मिलाकर के हम बात करें 10 बन जाते हैं। देखिए 1 + 9 बन जाता है 10। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 8 एंड 2, ठीक है, तो आपका बन जाता है 10। ठीक है, 8 + 1 8 + 2 10 बन जाता है। उसके बाद मैं बात करूं 7 + 3, अगर मैं इसकी भी बात करूं तो भी बन जाता है 10। उसके बाद अगर मैं बात करूं 6 + 4 की तो वो भी आपका बन जाता है 10। और अगर मैं बात करूं 10 + 0 की तो वो ऑलरेडी अपने आप में है 10। ठीक है, सो आई होप कि यही आपके नंबर्स होंगे जिसमें आपके माइंड में भी होगा कि हाँ ये नंबर मिला के अगर हम बात करें तो 10 बन जाता है। तो देखिए अब अगर मैं बात करूं आपसे 1 + 9 + 8 + 2 + 7 + 3 + 6 + 4, अगर मैं एडिशन करने के लिए बोली नहीं, कई बार क्या होता है हम फिंगर्स का ही यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हम अगर इस तरीके से नंबर्स का फ्रेंड्स बना ले, यानी कि 1 का फ्रेंड 9, 8 का फ्रेंड 2, 7 का फ्रेंड 3, 6 का फ्रेंड 4, 10 का फ्रेंड 0, यानी कि अगर मैं बात करूं ये फ्रेंड्स ऑफ नंबर्स है, यानी कि ये फ्रेंड्स है आपस में, तो इनके 10 बन रहे और 10 + 10 + 10 + 10 दैट इज 50। इजिली यू कैन गेट द आंसर, मतलब आपको पता है कि 10 + 10 मैं करूंगा तो 50 बन जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि हम 10 के स्लॉट्स बना के फिंगर्स पर रख सकते हैं कि 10 का 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4, कितने भी स्लॉट्स आप बनाएंगे इजीली आप उनको एडिशन कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ आपकी इस तरह के नंबर्स की सीरीज के नंबर देती चली जाऊँ और उनको ऐड करो, दैट इज डिफिकल्ट। तो चलिए मैं आपको कुछ नंबर सिखाती हूँ 10 के स्लॉट से किस तरीके से ऐड करते हैं। मैं आपको एक बहुत शॉर्ट टेक्निक्स भी सिखाऊंगी जो कि आपने शॉर्ट्स में देखी होगी। उस तरीके से भी अगर क्वेश्चन को फाइंड आउट करना तो हम क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग ट्रिक सिखाऊंगी कि जो आप माइंड में भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि फ्यूचर में आपको इस टाइप की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स नाउ देखिए, अगर मैं बात करूं इतने लंबे क्वेश्चन की, अगर मैं आपको बोलूं 54, 56, 72, 38, 16, क्या आप इन नंबर्स को ऐड कर पाएंगे? इजीली तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिफिकल्ट है। 54 + 56 जो बोलूंगी तो 54 को मैं फिर भी ऐड कर सकती हूँ, 72 में ऐड कर सकती हूँ, बट मुश्किल हो जाता है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं 6 और 4 आपका बन रहा है यहाँ पे 10 का स्लॉट। आप चाहे तो फिंगर पे रख सकते हैं या मैं आपके लिए लिख लेती हूँ 6 और 4, मैंने डॉट लगा दिया, आप जो मर्जी इसको लिख सकते हैं। 8 और 2 अगेन 10 का स्लॉट 10, देखिए 6 + 4 अगेन 10 एंड देन 5 + 5 अगेन 10। ये 5 ये आपकी क्या है बेसिकली फ्रेंड्स ऑफ नंबर्स हैं, तो 5 और 5 भी 10 होते हैं, एक फ्रेंड्स ये भी होते हैं। 9 + 1 10, अब आप देखिए तो 50 बन गया। सिंपल आपने सिंपल 0 लगाई एंड देन 5 अगेन 5 और 5 10, ठीक है। उसके बाद आपने देखा 7 + 3 10 और उसके बाद 9 + 1 अगेन 10 एंड देन 7 + 3 अगेन 10 एंड देन 8 + 2 अगेन 10। नाउ देयर इज 50 प्लस यहाँ पर ऑलरेडी 5 था तो 55। तो आप देख सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यू गॉट द आंसर। इतनी बड़ी लंबी डिजिट का आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया। और ये स्टूडेंट्स के लिए आप विश्वास मानिए बहुत यूनिक ट्रिक्स है। इस टाइप से आप अबैकस में या फिंगर्स पे आप सीखते हैं करते हैं, बहुत कई बार ये उसका लॉन्ग प्रोसीजर है और लॉन्ग टर्म तक चलता है। वैदिक मैथ्स बेसिकली अ वेरी शॉर्ट ट्रिक्स and the tricks basically you can learn easily in a very short time। तो ये बहुत ही कम समय में आप सीख सकते हैं और सबसे बड़ी बात इसका यूसेज बहुत ज्यादा है। आप बहुत अच्छे तरीके से स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और कैलकुलस बहुत सारी चीजों में यूज है इसका, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करता है ये। तो देखिए वैदिक मैथ्स का यूज। तो देखिए हम और नए क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं कि क्या वो इसी ट्रिक से और जल्दी निकल सकते हैं क्या। फ्रेंड्स नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस। देखिए हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे, 2 डिजिट का भी और 3 डिजिट का भी। अब देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 + 1 ये 10 बन रहा है आपका, चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं
ठीक है। उसके बाद 6 and 4 आपका 10 बन रहा है, ये भी लिख सकते हैं। 6 and 4 अगेन 10 बन रहा है, यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद 7 and 3 तो आप देख सकते हैं ये भी बन रहा है 7 and 3। आपको पता है फ्रेंड्स होते तो मैंने ढूंढ लिया उसको। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 8 के साथ 2, तो 8 के साथ 2 तो नहीं है यहाँ पर, और उसके बाद 5 के साथ 5 है, लेकिन इसको भी 10 बना लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 8 आपका यहाँ पर रिमेनिंग बैठ रहा है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 50, 50 प्लस 8 हो गया 58। तो यहाँ पर 8 एंड देन यहाँ पे 5, तो 5 and 5 अगेन 10 बन रहा है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे 10 लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 5 and 5 अगेन 10 बन रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं 6 and 4 यहाँ पर 10 बन रहा है, इसको कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है लेकिन और नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 6 and 4 है, इसको भी 10 कर देते हैं। उसके बाद 8 and 2 यहाँ पर है, इसको 10 कर देते हैं। उसके बाद और कोई डिजिट यानी कि 5 रिमेनिंग है, 1 रिमेनिंग है। ठीक है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 विच इज 50, और 50 में आप जोड़ लीजिए 5 प्लस 1 6 यानी कि 56। तो देखिए यहाँ पे आंसर है 5 6 है। आप अपने कैलकुलेटर को यूज करिएगा, तब भी आप डिजिट लिखेंगे तो टाइम लगेगा। डिजिट्स ऐड प्लस ऐड, इट इज सो इजी दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से बहुत इजी लिखी है। इसको भी कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन, नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, तो इसको आप सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम तरीका है, इसको भी एडिशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन से नंबर एडिशन हो रहे हैं आपके, हो रहे हैं ये 5 and 5, 5 and 5 हो गया आपका 10। ठीक है। उसके बाद 7 and 3 आपका हो गया यहाँ पे अगेन 10। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 5 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 6 है, तो 6 and 4 आपका हो गया यहाँ पे 10। और उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो 5 बच गया आपका और यहाँ पर 9 बच गया है। ठीक है। तो ये हो गया 30, 30 में 39, 39 के अंदर 5 को ऐड करेंगे 44। तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए और 4 आप यहाँ पर कैरी ओवर कर दीजिए। अब देखिए इसका भी एडिशन करते हैं। 5 and 5 आपका बन रहा है यहाँ पर 10। उसके बाद आप देख सकते हैं 8 and 2 अगेन 10। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं और कोई डिजिट है जैसे 4, 5 प्लस 4 प्लस 1, 3 डिजिट भी बन सकती है, ये भी 10 बन रहा है। अगर मैं बात करूं 7 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 3 नहीं 7 प्लस 2 प्लस 1, तो वो भी 10 बनता है। या मैं बात करूं 6 प्लस 3 प्लस 1, वो भी 10 बनता है। अगर मैं बात करूं आपसे कि इस तरीके की 3 डिजिट्स की, तो 3 डिजिट्स पे तो आपस में पेयर बना के 10 का स्लॉट्स बना सकते हैं। जैसे 2 टाइम्स 5 करते हैं तो 10 बनता है, 3 टाइम्स 3 करने के बाद में प्लस 1 करते हैं तो भी 10 बनता है। बहुत सारे वेज है। तो देखिए अब इस तरीके से भी फ्रेंड्स बन सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका रिमेनिंग नंबर्स हैं वो कौन से बचे हुए हैं यहाँ पे, वो है 4। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 आपका हो गया यहाँ पर 30, और 30 प्लस 4 हो गया 34। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है 6 प्लस 3, और यहाँ पर ये नंबर्स हैं तो नंबर्स में एडिशन करते हैं। 5 प्लस 5 आपका हो गया यहाँ पर 10, 9 प्लस 1 अगेन आपका हो गया यहाँ पे 10। उसके बाद 6 and 4 अगेन आपका हो गया यहाँ पे 10। उसके बाद कोई ऐसे नंबर हैं जैसे जिनको हम 10 बना सके, जैसे 7 and 3, ये भी होगा आपका यहाँ पे 10। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर बचे हैं वो बचा है 5 एंड वो बचा है 3, और उसके बाद वो बचा है एक 9 भी। तो इनका पेयर नहीं बन रहा था, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40, 40 में 9 को ऐड करेंगे विच इज 49, 49 को आप 5 को ऐड कर लीजिए विच इज 54, 54 में 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 57। तो 57 यानी कि 5744 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इसका एक और पार्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि एक और पार्ट में हम 2 ट्रिक्स और सीखेंगे एडिशंस की, जिसमें हम सीखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वे में अगर हमको माइंड में ही उसको एडिशन करना हो तो बड़े डिजिट्स भी हम किस तरीके से माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और ट्रिक सीखेंगे जिसको हम पेपर पेन पे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है और किसी भी तरह का क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हेल्दी एंड वेलकम विद द अनदर ट्रिक ऑफ एडिशन ट्रिक का पार्ट 2। यानी कि ये पार्ट 1 हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, पार्ट 2 हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 की जितने भी क्वेश्चंस है जिसमें 2 डिजिट का भी है और 3 डिजिट का भी है, बेसिकली ये क्वेश्चंस को माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप एडिशन किस तरीके से करते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2, और वो भी फिंगर्स पर। देखिए आपको उसको अगर माइंड में कैलकुलेट करना है तो इस ट्रिक को बहुत इजीली आप अडेप्ट कर सकते हैं और बहुत ही यूजफुल ट्रिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए 71, 63, 57 एंड 62, अगर आप इसको इस तरीके से ना ऐड करके फिंगर्स पर, अगर आप चाहें तो पार्ट 1 का जो ट्रिक था जिसमें 7 and 3 फ्रेंड्स होते हैं, तो 7 and 3 10 हो गया एंड 2 प्लस 1 3 यानी कि 13 हो गया।
और इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भी बताऊंगी जिसको आप यूज करके इजीली कितने भी बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए चलिए पहले इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देख लेते हैं कि माइंड में कैसे कैलकुलेट करें। अगर हम बोलते हैं 71 के बाद 63 को ऐड करना है, तो 71 के बाद 63 को हम 60 + 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 71 के बाद पहले हम टेंस की प्लेस लेंगे एंड देन वील बेसिकली ऐड वंस प्लेस। देखिए 71 में अगर आप 60 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 130 और 131 बोलेंगे आप इसको, क्योंकि इसका नंबर हमने पूरा लिया है। तो 131 में अगर आप 3 को ऐड करेंगे 134 के अंदर अगर आप 5 को नहीं 50 को ऐड करेंगे, तो 134 के अंदर अगर आप 50 को ऐड करेंगे 184 हो जाएगा। 184 में 7 को ऐड करेंगे तो देखिए 4 के साथ 6 का फ्रेंड होता है, तो आप 6 लेके 1 आगे बढ़ा सकते हैं। तो 184 के अंदर बेसिकली आप 7 की जगह 6 ले लीजिए तो आपका 190 हो जाएगा और 1 आपका ऊपर चलेगा तो 191। इस तरीके से माइंड में कैलकुलेट करता है। तभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ फ्रेंड्स बताए थे। तो 191 चला गया। 190 के अंदर अगर आप 60 को ऐड करते हैं तो 191 में 60 को ऐड करके हो जाएगा 250, 251 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 253 विल बी दी आंसर। देखिए कितनी इजीली समझाते हुए भी इजीली हमारे ये कैलकुलेट हो गए। अगर हम देखिए इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 40, 65, 71 एंड 69 आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब आप देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे। 40 में 65 को 65 की जगह हम 60 + 5 ले लेंगे। उस केस में 40 + 60 हो गया आपका 100, 100 में 5 ऐड करा हो गया 105। सो 105 के साथ में आप 70 को ऐड कर लीजिए टेंस की प्लेस को, ठीक है। तो 105 में 70 को ऐड कर 175 आ गया और फिर हम वंस की प्लेस ऐड करेंगे यानी कि 176 में 60 को ऐड करेंगे दैट इज 236 हो जाएगा। 236 के अंदर अगर आप 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 245। तो 245 विल बी दी राइट आंसर। देखिए इसका आंसर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। 63, 52, 68 एंड 77। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 63 में 52 को ऐड नहीं करेंगे, 50 + 2 लिखेंगे। तो 63 के अंदर अगर 50 को ऐड करा तो हो जाएगा आपका 113। 113 में वंस की प्लेस ऐड करेंगे 115 आपका आंसर आ जाएगा। 115 में अगर आप 68 लीजिएगा 60 + 8 लेंगे तो 115 में 60 को ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 175। तो 175 में अगर आप 8 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 183। 183 में अगर आप 70 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 253। जैसे आपका 253 आएगा तो उसमें आप 7 को ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 260। तो 260 विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से हम इसको इजीली माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो और कितनी ही लंबी सीरीज क्यों ना हो, इजीली हम उसको माइंड में कैलकुलेट कर पाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 340, 650, 560 एंड 731। अब इस क्वेश्चन को करने का वही सेम तरीका है लेकिन ये 3 डिजिट का है। तो देखिए इसको कैसे करना है। 340 है तो 340 के साथ हम 650 को नहीं जोड़ेंगे, इसको लिखेंगे 600 देन 50। अगर यहाँ वंस की प्लेस होती तो वंस की प्लेस भी ऐड करते थे, अदरवाइज 600 एंड देन 50, यानी कि हम इसको पहले वंस 100 की प्लेस ऐड करेंगे, देन हम इसके अंदर टेंस की प्लेस ऐड करेंगे, देन इसके अंदर हम वंस की प्लेस ऐड करेंगे। जिस तरीके से आप मैथ्स में स्प्लिट करके करते हैं वैल्यूज को, सेम उसी तरीके से स्प्लिट आपने माइंड में करना और इसको कैलकुलेट करना। देखिए इस क्वेश्चन को देखते देखिए 340 आपको दे रखा है। 340 में आप 600 को ऐड कर लीजिए विच इज 940। 940 में अगर आप 50 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 990। 990 के अंदर अगर आप पहले 500 को लेंगे तो 990 के अंदर अगर आप 5 को लेते हैं यानी कि 500 को लेते हैं तो हो जाएगा आपका 1490। 1490 के अंदर आपको 60 को ऐड करना है। तो 1490 के अंदर आप 60 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1550। 1550 के अंदर अगर आप 700 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 2250। 2250 के अंदर अगर 30 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2280 एंड देन 1 आपका ऐड हो गया तो 2281 आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए कितना इजीली माइंड में कैलकुलेट हो गया। अदरवाइज आप क्या करते हैं 0001 एंड देन 9 + 9 18 एंड देन 1 फिर 6 + 5 आप किसी ना किसी तरीके से इसको फिंगर्स पे ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ मुझे पता है कि ये 6 + 3 9 + 7 हो जाएगा 16 + 5 22। तो मैं कर पा रही हूँ, आप भी कर पाते हो, लेकिन फिंगर्स यूज नहीं करनी होती। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिंगर्स यूज करते हैं। सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट एंड जस्ट ट्राई टू लर्न दिस ट्रिक एंड कैलकुलेट इन योर माइंड। तो चलते हैं इसकी एक और ट्रिक के ऊपर जो शॉर्ट ट्रिक है, जो कि किसी भी तरह का कोई भी स्टूडेंट या बच्चा उसको बहुत इजीली कर सकता है, बहुत ही अच्छी और
फन लविंग एक्टिविटी है। फ्रेंड्स ये आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं भी आपको और क्वेश्चन भी बताऊंगी कि किस टाइप से, अगर मान लीजिए गैप वाले क्वेश्चन है यानी कि ऊपर 3 डिजिट है नीचे 2 डिजिट है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको ट्रिक को क्या करना है, इसमें भी मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक जो सिखानी है उसमें आपको लेफ्ट राइट मूव करना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट मूव नहीं करना, हाँ कैरी ओवर नहीं करना है। देखिए इसमें कैसे करेंगे, 6 और 4 पहले आप ऐड कर लीजिए विच इज 10, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 10, ठीक है। अब आपने ऐड करा 5 + 3, तो 5 और 3 जो आता है 8 नंबर आ रहा है, और 8 नंबर सिंगल डिजिट है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक तो गैप देना और यहाँ पर 0 और 8 लिखना है, यानी कि हम 2 डिजिट ही फिल करेंगे, लेकिन 2 डिजिट के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि 1 का गैप देकर के 8 में हमें 0 फिल करना है। 9 + 2 आपका हो जाएगा 11, तो इजिली 1 का तो आप गैप दे देना और आप इस तरीके से लिखेंगे 11। 8 + 1 होता है 9, तो 9 यहाँ नहीं आएगा, 9 आएगा आपका 0 और 9। अब आप इसका एडिशन क्या करेंगे, सिंपल इसको लिख लीजिए, 9 आ गया 1 एंड देन 9 एंड 0 एंड 1। देखिए ये आपका आंसर आ गया 10919। आप चाहें तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 819 हो गया, 9 + 2 11 का 1 कैरी ओवर, 5 + 3 8 + 1 9 हो गया एंड 6 + 4 हो गया 10। तो देखिए 10919 सेम आंसर आ रहा है आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। 9 + 7 हो जाता है आपका 16, तो आप इसको 2 डिजिट है, स्टार्टिंग की डिजिट है, तो गैप का कोई चक्कर नहीं, 16 लिख दिया। 6 और 4 लिख दिया 10, 2 डिजिट है, इजिली 0 लिख दिया। 9 + 3 हो गया 12, और इसको भी ऐसे लिख दिया इजिली। तो देखिए आप यहाँ पे 2 देन 1 6 एंड 7 एंड देन देख लीजिए 9 + 3 हो गया 12, 6 + 4 10 + 1 11 का 1 एंड 9 + 1 10 + 1 17, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, 1712, सेम आंसर आ रहा है। देखिए ये ट्रिक जो है ना, वो बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, स्टूडेंट्स भी इसको ट्राई कर सकते हैं जो बड़ी क्लास में है, फॉर अ फन एक्टिविटी। लेकिन मैं आपको चलती हूँ लेके दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें अगर आपको ऊपर ज्यादा डिजिट्स दे रखी हैं, हायर डिजिट्स, और नीचे लोअर डिजिट्स हैं, तो उस केस में उस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स नाउ दीज आर क्वेश्चंस, देख सकते हैं आप, बड़े क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे नंबर्स भी हैं, साथ में आपके लोअर डिजिट्स और हायर डिजिट्स दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस मैंने रैंडमली लिए हैं, कहीं से नहीं लिए। रैंडम क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से, मतलब मुश्किल से मुश्किल डिजिट मैंने यहाँ लिखे ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो सके। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए किस तरीके से, सेम वही आपको यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव करना है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उसी तरीके से। जैसे आप देख सकते हैं पहला डिजिट 9 है, यानी कि सिंगल डिजिट है, तो यू विल राइट बेसिकली 0 और 9, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको 0 और 9 लाइक दिस। उसके बाद आप 5 और 6 को ऐड कर लीजिए विच इज 11, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए, एक डिजिट को छोड़ के 11। उसके बाद 9 + 3 आपका हो जाता है यहाँ पर 12 + 3 15, तो आप इसको एक का छोड़ करके यहाँ लिख लीजिए 15 एंड देन 7 + 5 12 + 2 14, तो इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए कितना छोटा आंसर बन गया है और साथ में इजी भी लग रहा है देखने में। तो 4 आ गया एंड देन 5 + 1 6 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, 9 + 1 10 एंड देन 1 0 2 6 4। अगर आप चाहें तो मैं इनको आपको ऐड करके दिखाया, तो 7 + 5 12 + 2 14, 14 का 1 कैरी ओवर हो गया, 9 + 3 12 + 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर 15 + 1 16 का 1 कैरी ओवर, 6 + 5 11 + 2 1 12 12 का 1 कैरी ओवर एंड देन 10। आप देख सकते हैं 1 0 2 6 4 विल बी दी राइट आंसर। दोनों ही सेम आया, और देखिए लोअर डिजिट हायर डिजिट भी आ गई आपकी, और साथ में आप देख सकते हैं कि डिजिट्स भी कितने डिफिकल्ट लिए, मैंने रैंडम डिजिट्स लिए। अभी देखिए 4 डिजिट्स का, जिसमें ऊपर दोनों बैलेंस में है, नीचे यहाँ पे लोअर से लोअर डिजिट्स आ गई है। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। 6 + 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 10, तो आई विल जस्ट राइट लाइक दिस 10 सिंपल 2 डिजिट्स। 7 + 3 फ्रेंड्स होते हैं, 10 बन गया एंड देन 16। देखिए इसको भी आप, वो जो मैंने पार्ट 1 में आपको कराया था, आप उसी ट्रिक से कितना इजीली इसको कर पा रहे हैं, मतलब हर ट्रिक के अंदर उस बेसिक ट्रिक को यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो वैदिक मैथ्स की ओरिजिनल ट्रिक है। मतलब अगर मैं बात करूं घुमा फिरा के जो आजकल की इतनी सारी ट्रिक्स बन जाती हैं, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाना पड़ता है उसका, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही स्क्वीज वे में सारी ट्रिक, यानी कि अगर एक ट्रिक सिखा रही हूँ तो एक ही ट्रिक की जो 2-3 केस मैंने बताए हैं और भी केसेस बताए, तो वो सब बेसिकली जितने भी आपने शॉर्ट्स में या अदर वीडियोस में जो रेगुलर मैथ्स में होते हैं, वो सब मैंने कंबाइंड वे में आपको स्क्वीज करके दिए। तो आप चाहें तो पार्ट 1 को उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक यहाँ पर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। अब आप इसको देख सकते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। देन 8 + 2 अगेन फ्रेंड्स बन गया, 10 बन गया, 17 + 5 हो गया 22। देखिए इजीली निकल गया नंबर, एडिशन हो गया। 6 + 4 होता है 10, 10 + 4 आपका हो गया 14।
क्या आपको पहले से ये वाली चीज पता थी कि ये सब आपस में फ्रेंड्स बनते हैं और इजीली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? आप इसको या तो ऊपर से ही स्टार्ट करते 3+1 देन फिर अगेन 4 फिंगर्स पे, एंड या फिर आप 6+3 ले लेते, या जो आपको कन्वीनियंट नंबर लगता तो आप उसको फिंगर्स पे लेते हो। ये एक तरीका गलत था, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सिंपली आप यहाँ से ऐड कर लीजिए। 4, 2+1 हो जाएगा 3 एंड 6+2 हो जाएगा आपका 8, 1 एंड देन 1, सो 1 1 8 3 4। आप चाहें तो यहाँ एडिशन कर सकते हैं 6+4 10+3 1, 14 का 1 कैरी ओवर, 10+7 +22 +1 23, 2 कैरी ओवर, 7+3 16+2 आपका हो जाएगा 18 का 1 एंड देन 11, सो 1 1 8 3 4 द राइट आंसर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि फ्यूचर में इस तरीके की सारी वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स इसी चैनल पे आपको मिलने वाली है, जिसमें मैं आपको कैलकुलस, अलजेब्रा, एक्सप्रेशंस, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, आगे जितने भी सब कुछ मैं आपको पाइथागोरस, ट्रिपलेट्स, each and everything I will provide you slowly and steadily. So you have to basically follow all the tricks according to the sequence, and you can write down in your register, make notes and can teach to each and everybody. आप किसी को भी सिखा सकते हैं and you can easily earn money as well, because Vedic math it's a very trending course and it's really helped in your regular maths as well as in your competitive exams. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।